आ रहे हैं अध्याय 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब पूरा एनसीईआरटी वाला है, ठीक ना। पहले समझ लीजिए इस चैप्टर के बारे में। जितना हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े, साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, इसी के एकदम सबसे जो सरल परिभाषा, अरे सरल सूत्र था ना, लाल बटा का, उन्हीं का बस अनुप्रयोग करना है। जैसे आपको बताए थे, अधिकतर देखा कितना कितना का प्रयोग करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण का अधिकतर प्रयोग होगा। कास थीटा बराबर आधार बटा में कोण का प्रयोग होगा। और टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। मान के चलिए ना, ये तीन गो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रयोग होने वाला है। प्लस अब इसमें बताते हैं इसमें किस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा। कहेगा ना, एक खंबा है, चाहे एक मीनार है, चाहे एक टावर है, जो भूमि से खड़ा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भूमि अगर नीचे रहेगी और कोई भी चीज जब भूमि पे रखते हैं तो उसको अधिकतर 90 अंश पे ऊर्ध्वाधर होता है। 90 अंश पे ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक ना। 90 अंश पे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ये जो बिंदु होता है, अब कोई भी मीनार हो, जैसे माना था ये मीनार है, क्या है ये, क्या है, मीनार है, ठीक है। तो कोई भी अगर बिंदु होगा तो ये मीनार का पाद बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाद मतलब हिंदी में पैर होता है। क्या होता है, पैर होता है। क्या होता है, पैर होता है। तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये मीनार रहे, चाहे खंबा रहे, चाहे कुछ भी रहे, क्या कहलाएगा, पाद बिंदु कहलाएगा। जैसे इसको बिंदु बी मान लें, और यहाँ पे जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे शिखर बिंदु। क्या बोलते हैं, शिखर बिंदु। कहें कि शिखर हमेशा ऊपर होता है, इसलिए इसको शिखर बोलते हैं। अब अगर ये मीनार हो गया और ये हमारी भूमि हो गई, तो मीनार के अगर चोटी से देखा जाए तो अगर कहेगा उन्नयन कोण बनता है, तो अब नीचे बनाइएगा, वो भी मान लीजिएगा थीटा अंश। कौन सा अंश, थीटा अंश। अधिकतर इसमें से दो चीज, 1 2 3 राशि है इसमें। तो राशि 3 राशि। प्रश्न पूछने के लिए केवल एक को कोण दे देगा, क्या दे देगा, कोण, और इन्हीं में से किसी एक चीज को दे देगा और बाकी सब आपसे पूछेगा। जैसे एक सवाल देखिए, अभी हम बोले हैं कि एक मीनार है, ठीक ना। देखिए ये अगर कोई चीज अगर ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो वो मीनार कहलाए। अगर मीनार है तो 90 अंश पे रहेगी, ठीक। जो भूमि पे अगर सटेगी तो 90 अंश पे खड़ा रहेगी। जो भूमि का जो शीर्ष बिंदु है, कितना से कोण बनाता है, 60 अंश। कितना अंश का, और कितना मीटर मीनार ऊंची है, कितना बोले लिखा, कितना मीटर, 60 मीटर। अगर हम मीनार बोल दिए ना कि देखिए मीनार जो है हमारी 60 मीटर क्या है, अच्छा 60 कोण बनाती है। तो याद करा कि मीनार मान ला अगर 60 मीटर है, तो अगर हमसे पूछ देगा ना कि यह जो बिंदु है मीनार का शीर्ष वाला, वो कितना दूरी पर स्थित है ना, इसको बताना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप ऐसे चित्र बनाइएगा। अब देखिएगा कि इस त्रिभुज में कोण कहाँ पे, मान लीजिए थीटा यही ना दिया है 60 अंश, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अब बताना क्या है, आधार। आधार हम मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। तो अब देखिए इन्हीं में से प्रयोग कीजिए कि इनमें से कौन सा प्रयोग करेंगे तो लंब और आधार दोनों आ जाएगा उसमें, टैन थीटा। बहुत बढ़िया। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार। तो टैन थीटा, थीटा की जगह देखा, थीटा की जगह 60 अंश रखेंगे तो हो जाएगा टैन 60 अंश बराबर लंब का मान कितना दे दिया है, 60। आधार का मान हमको पता करना है तो यक्स लिख देंगे। अब देखिए, अब आप लोग को याद होना चाहिए कि साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, ये सब का होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो टैन 60 अंश का मान कितना होता है, करोड़ी में 3। अब ये हो जाएगा 60 गुणे एक्स। हमको चूंकि एक्स का मान चाहिए तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करोड़ी में 3 गुणे यक्स बराबर 60। एक्स का मान चाहिए तो 60 बटा करोड़ी में
3। अब आपको पता है कि कभी भी जो हर होता है उसको करड़ी में नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, करड़ी में 3 का गुणा कर देंगे। तो 60 का गुणा करड़ी में 3 से करो तो कितना हो जी, 60 करड़ी में 3। आज करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, मतलब वो जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पास बिंदु से जो बिंदु अगर मान लेते हैं ए बी सी, तो ये वाला जो दूरी हो कितना कहलाएगी, 20 करड़ी में 3। या कभी कभी आपका उत्तर नहीं मिलेगा तो दे देता है ना कि करड़ी में 3 बराबर 1.732, इसका मान होता है करड़ी का। तो अब उस स्थिति में आप यहाँ पे करड़ी में 3 न देके अब वहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, 1.732, और आप अपना उत्तर गुणा करके ला देंगे। ठीक है, लगा लीजिए, जिनका जिनका गलत था वो लगा ले सवाल। फिर आगे नेक्स्ट बता रहे हैं। हाँ, हाई वाला बात नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि बिंदु 5 बिंदु बोलेंगे सवाल में, तो नीचे वाला होगा, हाई ऊपर वाला होगा, इसका नाम रख लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी रख लीजिएगा। जल्दी जल्दी उतारिए। फिर आगे सवाल बता रहे हैं। देखिए अब निकाल लीजिए अभ्यास 9, ठीक है, उसका एनसीईआरटी में प्रश्नावली 9.1। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई मतलब खींची गई है, टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांध दिया गया। शिखर का मतलब ऊपर चोटी पे बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। कभी भी ऐसा सवाल आप बिना चित्र बनाए हुए हल नहीं करेंगे, सवाल पढ़ेंगे और जिस तरीके से एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, कितना खम्मा, कितना दूरी और कितना कोण बना रही है, सब कुछ आप उसमें निर्धारित करेंगे। ठीक ना, आगे दिखा रहा हूं। अब एक ठीक कर रहा है ना कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबा धागा बांधा गया किस पे, एक भूमि पे लगे खम्मे से। तो देखा खम्मा कभी भी बने तो खम्मा ऐसे ना बनी, भूमि पे खम्मा ऐसे गाड़ा जाला, कबो ना गाड़ा जाला। देखा पहला सवाल, भूमि पे कभी भी खंबा गड़ा तो ऐसे गड़ा जाला। ठीक, अब देखा हाई मर भूमि होगा, अब भूमि ये हमारा खंबा हो गया, खंबा के शिखर से, कहा से, भूमि पे कोण बनाती है ना। देखा शिखर से कोई धागा अगर बांधेगे वो भी तना हुआ है ना, इना क्या ऐसे ना, धागा धागा का मतलब कभी देखा तो लूज ऐसे चल जाला चाहिए, लेकिन साफ साफ बोल दिया कि कैसे धागा एकदम तना हुआ है। तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए प्रश्न कि सर जी धागा बांधा तो धागा तो कबो सीधा हुआ ना करेला, तो धागा का मतलब टाइट बाहर करो ना, तो कौन सी जब टाइट घिंचा के तना के बनाना तो सीधा रहता सीधे, ये हमारा धागा है। अब सवाल में देखिएगा कि धागा कौ मीटर लंबा है, तो ये दिया है कि 20 मीटर लंबा धागा है। ये जो धागा है, हाँ जो भूमि है, इन दोनों के बीच में कितना सा कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक ना, तो आपसे पूछा है ना कि खंबा की ऊंचाई बता दीजिए, इतना बात आपसे पूछा है। अगर आप त्रिभुज बना लिए हैं और त्रिभुज ए बी सी नाम रख लिए तो अब आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिएगा अभी हम बताए ना कि 1 2 3 तीन गो राशि रहेगी और एक कोण रहेगा, उसमें से आपको अधिकतर इस सवाल में कोण दे देगा, क्या दे देगा, कोण दे देगा, और इनमें से कोई एगो दे देगा, जैसे दे दे मानना। अब इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं, तो जितना जितना हमके काम रही उतने निकाला। पूछा क्या है, खम्भे की ऊंचाई। देखा अगर परीक्षा में आपको लगाना हो तो लिखिएगा माना खंभे ए बी की
ऊंचाई बराबर h। क्या मानेंगे? खंबा AB की ऊंचाई बराबर h। त्रिभुज, यहां से लगाओ थी, त्रिभुज ABC में, अब देखिए, अब आपको दिमाग में समझिएगा कि जब कोण दे दे, ठीक ना, क्या दे दिया? कोण दिया है, किसका मान पूछा है? लंब का, मतलब हाइट। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो अब बताइए कि इस दोनों में अनुपात किसका होता है? साइन का, कास का, टैन का, क्या कर? साइन का। साइन लगाएंगे ना तो कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण, क्या होता है? तो थीटा की जगह कितना दे दिया है? 30 अंश, तो कहेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब का मान h, और कोण कितना दे दिया है? 20 मीटर। अब आपको ना मान याद होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 हो गया ना। अब देखा 20 का गुणा 1 में करब 20 से कम 20, 2 का गुणा यच में करब 2 गुणे यच, अब भाई 2 नहीं से चला जाएगा, बराबर यच, काट देंगे तो अर्थात यच आपका मान कितना आ गया? 10 मीटर। अर्थात आप लिखेंगे खंभा AB की ऊंचाई इज इक्वल टू 10 मीटर, लगा लीजिए। अगर चला इसी सवाल को अगर दे देता कि बताइए यह जो बिंदु है, जो धागा जिस भूमि पे बांधा गया वो बिंदु है, खंभा से कितना दूरी पर है? खंभा से कितना दूरी पर है? पहले ये निकालना, फिर खंभा वाला लगाया थी। पहले ये वाला लगा लीजिए, ये वाला लगा लीजिए, फिर खंभा वाला बता दे रहे हैं। तनी जल्दी जल्दी उतरिया लोगों। अभिषेक समझाओ तो। ना ये तो बताइए, ठीक ना, बस समझाइए बच्चा। हाँ, धागा चाहे डोरी, ये इसका लंबाई दे दिया 20 मीटर। हो गया। अगर इसी समय मान लो दे देगा ना, मतलब किताब में तो दिया ना, बता दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे कह देगा कि बताइए ना कि जो धागा बांधे हैं वो भूमि मतलब खंभा के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, ठीक। तो अब आप सोचिए, हाई का होगा कोण, हाई का हो जाएगा आधार, इसी का मान बताना है। तो आप आधार और कोण के बीच में कोई फार्मूला पढ़े हैं? वो थोड़े ना। अगर मान लो इसको मान लेते हैं यक्स पर दिया ना, लेकिन बता देते हैं। देखा, आधार से जो पाद बिंदु है इसका जो अगर दूरी पूछेगा तो आप कोण और आधार के बीच में किसका अनुपात होता है? तो कास का होता है। किसका होता है? तो जे कास थीटा बराबर आधार बटा में, सब पढ़ ले। थीटा की जगह लिख दे 30 अंश, आधार की जगह x लिख दे, कोण क्या है? 20 मीटर। अब काश 30 अंश का मान सबके पता रह जाएगी, तो करनी में 3 बटा के 2, ये x बटा के 20 हो जाएगा। 20 का m में गुणा कर दे, 2 का m में गुणा कर दे, हो जाए 20 करड़ी में 3 गुणे 2x, ठीक ना? इतना सही है ना? अब देखा x का मान चाहिए तो 2 को हटाना पड़ेगा, या तो यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 2 एक कम 2 आयो जाए 10, 10 करड़ी में 3 मीटर। या अभी से आपको सिखा दे रहे हैं, परीक्षा में अगर इतना सही है या कर दीजिएगा ना, 10 गुणे करड़ी में 3 का मान याद कर लीजिए। अब से 1.732 होता है, 1.732। अब 10 का गुणा जैसे इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1.732 होगा ना। आपको पता है कि जब दशमलव का गुणा होला तो दशमलव एक किधर चले, जीरो लगाए ना, तो जीरो किधर चलेगा,
कोई दिक्कत? हाँ, जैसे 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 लिखा, अगर 10 का गुणा 10.5 में करेंगे तो 5×50 होगा, होगा ना। भाई 10 कम पे लगा है तो 10 लगेगा ना। 10.1 अंक लगाए तो 10 इधर कौन मान है। तो इसीलिए अगर आप बड़े कक्षाओं में आ गए हैं तो सीधे आपसे कह दिया जाएगा ना कि मान लीजिए अगर 10 इधर है, 10 का गुणा किए तो एक स्थान राइट की तरफ चला जाएगा, तो एक स्थान यहाँ से कहा यहाँ चला जाएगा। अतः 17.32 मीटर वो क्या है, खंबा के पाद बिंदु से, खंबा के पाद बिंदु से वो धागा जहां बांधा गया उसकी दूरी है। पूछाना है लेकिन समझते रहिएगा कैसे अनुपात लगाते हैं वो लोग। आगे देखिए, मिटा दें, लगी बात लगा ला। अबे पूछी देखा, जस्ट एक ठोक बताओ थी, आंधी वाला, आंधी वाला बताओ थी, पेड़ टूट के गिर गया है। हाँ हाँ, शाम वाले बैच में भी ये चल रहा है, मतलब शायद 10 बार होता है ना, 5-7 को बता दिए सब। आदित्य समझाओ था, एक हफ्ता में खत्म करने बाद फिर ब्रेक पे जाएगी। ब्रिज पे आगे देखिएगा, अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक, जो पेड़ का पाद बिंदु है उससे जहां पेड़ जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी है। कम मीटर, तो ऊंचाई बताइए। देखिए सवाल पढ़नी है, समझ में उतना उतना समझ में ना आया, लेकिन जैसे ही चित्र बना दे उसे अच्छा समझ में आने लगे। देखा, कह रहा है ना कि एक पेड़ था, ठीक, क्या था, पेड़, हाई भूमि रहे, क्या था, भूमि, ये हमारा पेड़ था, पेड़ था। बाई मान लीजिए राती बिराती का आंधी आए और पेड़ टूट गया, क्या होगा, टूट गल का मतलब ना, मान ला यहाँ से क्या हो गया, पेड़ टूट गया, इतना बड़ा पेड़ था और पेड़ बीच में से क्या हो गया है, टूट गया है। टूटने के बाद हाई वाला जो हिस्सा इसे जमीन पर गिर गया, क्या हो गया, जमीन पर गिर के हैसे हो गया, कौन दिक्कत। और ये जो जमीन पे जैसे ही गिरा ना 30 अंश का कोण बना दिया, कितना अंश का, 30 अंश का। हाँ, हाई वाला भाग गिर गला है पे आ गला। कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है ना, जो हाई कह रहा है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का ये शिखर न रहा, अब जो जमीन को छू रहा है ये 8 मीटर है, कितना मीटर है, तो तू सोचा हाँ ये पेड़वा ये यहाँ गिर गया तो ये भी तो 8 मीटर ना कहलाएगा, कौन दिक्कत। आपसे पूछा है पेड़ का लंबाई बताइए, तो पेड़ का ही पूरा लंबाई कहलाएगा, पेड़ का पूरा लंबाई ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है, ज्यादा तो होगा ना, कुछ करेगा ए बी सी बता दोगे। देखा, अगर तो के कोण का मान दे दिया है, हाई जब थीटा दिया है तो लंबे ना होगा, लंबे तो नहीं होगी, तो लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में, देखिए हाई सुना, केवल इसका मान बताना, तो लिखेंगे शेष पेड़, चाहे बचा पेड़, ये ना पेड़ बच गया, तो शेष पेड़ की लंबाई बराबर h मीटर, कितना मीटर, ये हमने क्या किया है, माना है, क्या किया है, माना है, ठीक ना। अब हम मान लेना कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है h मीटर है, तो
तो आप बताइए कि कर्ण और लंब में कौन संबंध बताइए साइन का। कर्ण और लंब में, अरे टैन कैसे हो, कर्ण और लंब तो साइन ना, लंब टैन तो एम में लंब बटा आधार में लगेगा। देखा लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। तो थीटा का मतलब का 30, साइन 30 लिखेंगे बराबर लंब का मान यच माने हैं, कर्ण दे दिया 8 और साइन 30 अंश का मान बहुत बढ़िया 1/2 h बराबर 8, 8 का में गुणा कर दे तो 8/2 हो जाए बराबर यच, काट देंगे तो 4। अर्थात आप जो यच माने वो को मीटर आ गया है, हाई जो शेष बचल भाग है ना वो 4 मीटर है। कितना? लेकिन आपका उत्तर ना 4 होगा ना 8 होगा। आपसे पूछा है पेड़ की लंबाई, किसकी लंबाई? पेड़ की लंबाई। ये नहीं कहा है कि टूटा हुआ चाहे बचा हुआ, पहले कितना था वो पूरा बताना होगा आपको। तो पहले देखा जो बचा हुआ था 4 और जहां से टूटा था वो 8, तो कुल मिला के हमारा जो पेड़ था वो कितना मीटर लंबा था? 12 मीटर था। हाँ पहले देखा, पहले हम पता किया कि वो पेड़ जब टूट गया तो कितना दूर से टूटा, तो कितना दूर से टूटा था? 4 मीटर। टूटने कितना टूटा? 8 टूटा। तो बचल प्लस टूटल बराबर 8 धन 4 बराबर, मतलब पहले आनी जब ना आइल है वो समय पेड़, हाँ पूरा पेड़ कितना था? 12। पूरा पेड़ 12 मीटर था, लगा लीजिए। बताइएगा जहां से नहीं समझ में आएगा चाहे एकदम साफ साफ लिख लिख समझाओ थी। कौन बोला? चला उन समझ लिया टोटल पेड़ आओ। जैसे मान ला आप कोई एनसीईआरटी ले लो, एक कोई नगीन चाहे कोई अरिहंत ऐसे होगा ना, तो आप लोग ना अपना अपना मतलब लगाइएगा, जाना है तो आप पूछिएगा, जाना है तो आप पूछिए लोग आई से आई चेक खोलना हुआ था। जैसे मान ला अगर सेम वही दे देगा, एगो थीटा दे दी, एगो कोई 3 में से कोई दे देगा, तो हम बस बता के छोड़ देंगे, आप लोग लगाइएगा। जैसे एगो सवाल बोल रहे हैं देखिएगा ना, तीसरा के छोड़िए, हमें बताओ तीसरा चौथा पाया चित्र बना देती ताकि तो धीरे धीरे समझ में आ जाए। कहेंगे धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आई नहीं, कब की कहीं क्या पड़ा तो समझे में ना हो। तो देखा चौथा है ना कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिएगा जब तक आप सवाल लगाते जाइएगा और साथ साथ चित्रों बनाओ, बिना चित्र का सवाल ना लगा पैसा आप लगा देते। दिया कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान ला भूमि का एक बिंदु हो जाए, ठीक, मीनार का जो 5 बिंदु है, तो मीनार का 5 बिंदु हो जाए, इसके बीच की दूरी ना 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कभी भी बनता। देखा नीचे से जब ऊपर ताकते हैं ना तो उन्नयन कोण बनी, यहाँ से जब नीचे ताकब तो अवनमन कोण बनी। बताए उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। कितना अंश है? तो आपसे क्या पूछा है ना कि मीनार का पूरा हाइट बता था, क्या बता था? बस इनमें कुछ ना करना है। अब मान लेते हैं मीनार की लंबाई h है, तो tan पे लगा दे रहा हूं, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और ऐसा ही लग जाएगा ना, कोई दिक्कत? हाँ भूमि पे को बिंदु रहे और मीनार को 5 बिंदु रहे, उसके बीच की दूरी 30 मीटर और यही आपका हो जाएगा।
आगे देखिए, चौथा के बाद पांचवा देखा, दिया है ना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, अब चौथा घरे से आप लोग लगाएंगे। छठवा पर पांचवा देखा, अब भूमि से देखा, मान हमारा भूमि है ना, क्या है, इससे अब कभी भी किसी चीज की ऊंचाई मापेंगे चाहे दूरी मापेंगे तो हमेशा सीधा मापा जाला। क्या मापा जाला? तो एक ठे मान लाना पतंग यहाँ उड़त रहे, जो कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, दिया हुआ है किस भूमि से कितना मीटर दूरी पे है, 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से जमीन पर बांध दिया गया है। अब सोचा, पतंग उड़ती है तो धागा ऐसे ही रहला हो, ऐसा ही रहला, अब वही भूमि से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, ये हमारी पतंग जो सुंदर सी उड़ रही है आसमान में, बांध दिया गया। और कह रहा है कि भूमि के साथ ये जो धागा है कौन से कोण बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब भाई ढील का मतलब भाई ढीला लपकत ना है ना, तुम लगे टाइट है, ई मान लोगे अपनी मन से कि टाइट है, कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डोरी क्या बताना है, लंबाई, यो सवाल ना बताइए क्या है। देखा, हाई थीटा दे दिया है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, लंब, और ये क्या आ जाएगा, कोण। तो बताओ, हम ना बोलते कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण। साइन 60 अंश का मान करोड़ी में 3 बटा के 2, लंब का मान 60, कोण का मान यच, एक में गुणा कर दे, एक में कर दे तो हो जाएगा करोड़ी में 3 इंटू यच बराबर 120। अब देखा, यच का मान बतावे क्या, तो 120, करोड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे। अब हम बताएं कि कभी भी भिन्न को जो हर होता है वो करोड़ी में ना छोड़ जाला, तब क्या करल जी, तब हम हाई जो कर्ण है, अरे आधार हर है, इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करते हैं। कक्षा 9-10 में खूब सिखाए थे आप लोग को कि ऊपर नीचे वही संख्या का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 120 करोड़ी में 3, करोड़ी में 3 का करोड़ी में 3 करब, जैसे मान ला कौन चीज है करोड़ी में है, अब फिर वही संख्या करोड़ी में तो गुणा कर क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा। काट दे 3 चौको 12, अर्थात 40 करोड़ी में 3 मीटर। हाई जो धागा है ना आपका, जो पतंग उड़ा रहे हैं, वो कितना है, 40 करोड़ी में 3 मीटर दूरी पर है। एक तो साइड देखा, हाई इसके सामने लंब है, हाई आधार है, तो जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। थीटा का मान 1 बटा करोड़ी में, मतलब tan 30 अंश का मान थीटा की जगह रखो, थीटा की जगह हो जाएगा 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान 1 बटा करोड़ी में 3, तो यच बटा में 30, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, चाहे हाई मत करिए, करोड़ी में 3 छोड़ दिया हुआ है, खाली 30 का कर देना, तो 30 करोड़ी में 3 बराबर यच। अब देखिए, करोड़ी में 3 हर में ना छोड़ देला, अशुभ माना जाला ना, तो करोड़ी में 3 को हटाएंगे यहाँ से, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखा, h बराबर हो जाएगा करोड़ी में 3 का 30 में गुणा करब तो हो जाए 30 करोड़ी में 3, करोड़ी में 3 का करोड़ी में 3 करेंगे तो 3, हाई काट तो कितना 10, तो h बराबर 10 करोड़ी में 3 लिख दीजिएगा, चाहे 17.32 मीटर लिख दीजिएगा। कैसे आया है 17.32, यहाँ बताइए रहने करोड़ी में 3 का मान। लगा ला, इसी तरह हम लोग लाइन से ना चलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सवाल और बताएंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स। एक सवाल और फिर उसके बाद फिजिक्स।
बन के नहीं बन रहा। देखा एक है भवन 30 मीटर का, ऐसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ अभिषेक, इनका लंबाई कितना है 1.5 मीटर, ठीक ना। अब देखिए आगे सवाल छठवां बोल रहा थी, फिर कर है ना कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये यहां से ना चले शुरू कर देना, कहा भवन के तरफ, एक एक लाइन समझते चलिए। तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितना दूरी तक चला गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो हम यहाँ खड़ा है, ठीक ना, अगर हम यहाँ खड़ा है, चाहे आप लोग समझिए, मतलब हिनके उठा के यहाँ बैठा दे, तो अगर इस चीज को पढ़ेंगे तो अपनी गर्दन ज्यादा उठाए रहेंगे ना, सही बात है ना। लेकिन अगर इन्हीं की अपेक्षा इनके उठा के पीछे बैठा दे तो उतना ना हल्का सा नीचे बैठा दिया। तो समझिए हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी वस्तु से, किसी भी ऊंची वस्तु से जितना दूर खड़े रहेंगे उतने कम अंश का कोण बननी, कितना अंश का कम बननी, और जितने पास जाएंगे कितने पास जाएंगे और गर्दन उठाते जाएंगे, तो जो उन्नयन कोण बनता है हमारे आंख से जितना उठाया है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, क्या कहते हैं। तो देखा पहले इस लड़का का आंख न सामान्य स्थिति में ऐसी थी, सीधे देख रही थी, क्या कर रही थी, लेकिन अब ये क्या कही ना कि यहाँ से जो इनका कोण बनत रहे आंख पर 30 अंश का बनत रहे, कितना अंश का बनत रहे, 30 अंश का कोण बनत रहे। लेकिन ये क्या कर देना, भवन की ओर चले सब चालू कर देना, कहाँ लगना, इधर चलने। तो जब कुछ दूरी चल दिया लड़का तो यहाँ पहुंच आया, तो अब इसने देखा भवन को, तो अब इसके आंख से जो शिखर था बिंदु ए बी सी डी ई, जब ये लड़का उठ के कहां से यहां चला गया, तो अब इसके जो आंख से कोण बना था कौन इसका 60 अंश, कितना अंश का। तो आपसे पूछा है ना कि बता दीजिए ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल करके आया है, आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। दिमाग घूमता नहीं सर, ऐसे पहले बहुत आसान पढ़ रहा था, हाई बात हाउ बात ऐसे वैसे। एक बार फिर समझा दे, देखा एक बार फिर से, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा है, ठीक, इसके बिंदु से पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है। यहाँ देखा लड़के की, यहाँ देखो समझाओ तो के देव देखो थोड़ा, हाँ कल से आगे बैठवा। हाई और जो है यहाँ शिखर पाद बिंदु था, इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा था, जो इसके आंख से इस भूमि अरे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बना रहा था। अभी चलना चालू किया और चल करके इस बिंदु पर आ गया, बिंदु डी ई एफ मान लेते, बिंदु एफ पर आ गया। अब इसके आंख का उन्नयन कोण 60 अंश का बनने लगा। तो आपको इसके बीच की दूरी बताना है कि लड़का कहां से लेके कहां तक चल दिया। सबसे अच्छा सवाल है, परीक्षा में हो सकता है, आ सकता है, ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए देखा हम यहाँ खड़ा है और यहाँ पूरा मान लेते हैं कि 20 फीट है लंबा, कितना ऊंचा 20 फीट है। तो अगर हम यहाँ खड़ा है, अगर हम यहाँ मतलब 5 फीट का, 5 फीट का है 5 फीट का, तो यहाँ से अगर हम नापेंगे, अब हम यहाँ खड़े तो पूछा ना कि यहाँ से दूरी कितना, क्या बताएंगे 5 फीट हमारा दूरिया घटा देगा, क्या कर देगा। तो वैसे ही लड़का जो है ना इतना मीटर खड़ा था 1.5 मीटर, तो अब ये त्रिभुज देखे, इधर नहीं त्रिभुज बन रहा है, आ रहा है त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज हमारा यही ना बन रहा है, तो हाइट दूरिया कम हो जाएगी। पहले 30 मीटर था, लेकिन लड़का तो यहाँ पे खड़ा था तो 1.5 मीटर भूमि से पहले ही अरे भवन से कट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जो चूंकि पहले हमारा भवन 30 मीटर था, अब एक लड़का से तुलना उसकी आंख से कर रहे हैं, तो ये 28.5 मीटर का रह जाएगा। अरे तब ना मिला के होगा, 5 1 5 10 28 1 29 31 हो जाएगा ना। अब देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बड़का वाला में ए डी ई में देखा ए
डी ई में ना। मान लेते हैं यहां से यहां तक यक्स और यहां से यहां तक यच मान लेते हैं। यहां से यहां तक मान लिएगा एक्स, यहां से यहां तक एच। अब पूरा त्रिभुज में कितना सा कोण? 30 अंश। इस 30 के सामने लंब है ना, तो लंब बटा आधार, लंब बटा किसका मान होता है? tan का। तो tan थीटा बराबर, हम लोग कहने से पढ़ते आ रहे हैं कि लंब बटा आधार। tan का मतलब, tan थीटा का मतलब 30 अंश। कितना अंश? तो tan 30 अंश बराबर लंब का मतलब ना 28.5, आधार का मतलब भाई दोनों मिला के होगा बड़का त्रिभुजों में। तो h प्लस, बात ना देखो ध्यान से, h प्लस एक्स ये उम्मीद लिखे। तो tan 30 अंश का मान कितना बताया आपको? 1/3 ये हो जाएगा 28.5 अब बटा में h, अरे h प्लस एक्स। तो इसका एक में गुणा कर देंगे तो h प्लस यक्स बराबर 28.5 होगा। होगा कि ना होगा? समीकरण नंबर, कौन दिक्कत? मतलब बड़का वाला त्रिभुज में हम निकालने हैं तो यह दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना आधार निकालने के लिए, और ये खाई हो जाएगा। अब सेम कहानी, सेम स्टोरी करेंगे इस छोटका वाला त्रिभुज में। किसमें? इस छोटे वाला त्रिभुज में। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADF में, ADF में अब देखिए, अब हाई हो जाएगा हमारा लंब, हाई हो जाएगा आधार। छोटके ना मानेंगे, इतना दूर जाएंगे ना, कहेंगे इतना त्रिभुज नहीं है। तो कहेंगे tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना? 28.5, आधार कितना है? h। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, तो 28.5 बटा h बराबर समीकरण, अरे यच की दर कर दे, करड़ी में 3 यहाँ ऐड कर दे। tan 60 अंश करड़ी में 3 सही था? अरे भैया देखा, tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, भूला था का? अब देखिए ये करड़ी में 3 यहाँ चला जाएगा, ठीक ना? अच्छा क्लास में चला ना। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 बनाए बड़का त्रिभुज लेने से, समीकरण नंबर 2 बनाए छोटा त्रिभुज लेने से। अब समीकरण 2 में क्या किसके बराबर निकला है? यच बराबर, देखा था यच, यहाँ मनवा रख दीजिएगा। कहिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण पहला क्या है? यच प्लस एक्स बराबर 28.5 करड़ी में 3। तो यच के मनवा कितना रख दें? 28.5 करड़ी में 3, दिखा देंगे ना। x बराबर 28.5 करड़ी में 3। अब हाई देखिए प्लस है, हाई अंक यक्स वाला पद है, हाई भी अंक है, तो अंक अंक ना एक तरफ कर देंगे। क्या कर देंगे? तो 28.5 करड़ी में 3, हाई इधर माइनस में हो जाए 28.5 करड़ी में। इतना बात की समझ में आ गया? उसे बताइए लोगों। देखा समीकरण 2 को 1 को उठा के यहाँ बैठा दिए हैं और कहे हैं कि यच प्लस यक्स बराबर इतना, समीकरण 1 से आया था। तो समीकरण 2 में यच बराबर ये था, तो 2 की जगह यच की जगह यहाँ इसी का मनवा रख दिए हैं और इसको उठा के इधर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए आपका उत्तर आ जाएगा। देखा है कि मित्र से बैठा देना, यहाँ पे इसको मिटा दें, देखा बस 2 लाइन का और ये हाल हो जी। देखा यक्स बराबर हमको निकालना है ना, बस तनी सा देखिए लोग, यक्स बराबर निकालना है। देखिए ऊपर हम क्या देख रहे हैं? 28.5, इधर भी 28.5, तो हम ना 28.5 कामन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कामन ले लेंगे। इसमें करड़ी में 3 बच जाएगा, क्या हो जाएगा? करड़ी में माइनस, इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा? करड़ी में 3। इसको जो हल कर ली मान लो के उत्तर लगा लें। देखा
इंक ना लिखना, बोल ऐसा हो जाए, देखा 28.5, ठीक ना। अब इसका बटा 1 करेंगे, इसे हम लोग करते हैं ना भिन्न मतीन, तब वैसे ना कर लिया, ऐसे कर देखा करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से कर 3 हो जाएगी, -1 बटा करड़ी में 3। अब देखिए ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2 में से 1 जाएगा कितना अरे 3 में से 1 जाएगा 2 करड़ी में 3 बचेगा। अब हम कहे हैं कि कबो भी हर के करड़ी में ना छोड़ा जाला ना, तो ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर दिया लोगन, तो ये हो जाएगा 28.5 2 करड़ी में 3 बटा में कितना हो जाए 3, आई काट दिया 3 एक कम 3, अरे हाँ 3 7 21 हो जाएगा, और दशमलव लग जाएगा, और मतलब 3 9 27 रुको बताओ 0.5 हो जाएगी, कट गला पूरा। तो 9.5 में 2 का गुणा करेंगे जब, तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19 हट जाए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 19 करड़ी में 3 मीटर, अर्थात यक्स बराबर आया किसके बराबर, ये हमसे सवाल में पूछा गया था। समीकरण 1 रहा, समीकरण 2 रहा, समीकरण 1 में 2 का मनवा रख दिए हैं, यहाँ आ गए हैं, यहाँ से 28.5 दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, तो 28.5 हो गया है। अब कॉमन लेने के बाद देखा करड़ी में 3 छूट जाएगा ना, और माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब -1, 3 में से 1 जगह कितना बचेगा 2 करड़ी में 3, आई ऊपर नीचे ना